बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। IMF का पाकिस्तान से टैक्स नेट बिजली गैस पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने बिजली गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत कर दी। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज़ करने का भी मुतालबा किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तालीम सेहत पर अखराजात बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब की मौसमियाती तब्दीली फैसिलिटी RSF के तहत $22 करोड़ मंजूर किए। एलामिया में कहा गया है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.32 अरब की मंजूरी दे दी। IMF ने एलामिया में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान को कारोबारी वसत के लिए मुकाबले को फ़रोग़ देना होगा। मुसाबकत से पैदावारी शोबा तरक्की करेगा। IMF के मुताबिक माशी इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान तवील मुद्दत माशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह रवां माली साल में 7.2% रहने का तखमीना है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों मालिक साज़ों के जरिए एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नकाती मुफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। इस अमल का मकसद जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल का खात्मा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्ज़ा मसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मस में कशीदगी कम करने और ईरान की आला सतह पर अफज़ोदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे अमूर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिन नरमी की हद एक बड़ा इख्तिलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अगर इब्तदाई मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो 1 माह की मुद्दत को बाहमी इत्तफाक से मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। हंगू फितनल ख्वारिज के 100 से ज़ायद दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू में फितनल ख्वारिज के 100 से ज़ायद दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस, CTD और दीगर इदारों ने फितनल ख्वारिज के दरअंदाजी नाकाम बनाई। कामयाब ऑपरेशन के बाद स्कूल, दीगर इमलाक और पहाड़ी इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हुए हैं। दहशतगर्द अपने हलाक साथियों के लाशें और जख्मियों को उठाकर फरार हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए खराज तहसीन पेश करते हुए इनामात और तारीफ़ी इसनाद देने का ऐलान किया। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फितनल ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने की सलाहियत रखती है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मंशियात की रोकथाम के लिए मुआहिदा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग, इस्तेमाल और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत पाकिस्तान जबकि वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद ने बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त के तहत दोनों मालिक मंशियात के गैर कानूनी नकल अमल और स्मगलिंग को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करेंगे। मुआशरे में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान और इसके मनफी असरात के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। मंशियात की गैर कानूनी फ़रोख्त और सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वाज़िया की जाएगी। दोनों मालिक की मुतल्लिका एजेंसियाँ मंशियात की स्मगलरों और नेटवर्क्स के बारे में बर वक्त मालूमात का तबादला करेंगी। मुआहिदे के तहत एहलकारों की तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मंशियात की रोकथाम के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश की और कहा है कि बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कराने का इम्कान। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड ने दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के साथ इब्तदाई बातचीत भी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड का नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम अगले बरस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम एशेज़ सीरीज़ से शुरू होगा, जिसके बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तवील टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल किए जाने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच की मुख्तसर सीरीज़ भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा होगी, जबकि इन टीमों के साथ वाइट बॉल सीरीज़ भी खेली जाएगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद साबित होगी।
مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔